कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा, किसी को कोई रोक सकता रोक ले। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बोतल से बाबरी मस्जिद का जिन निकल आया है। तयशुदा वक्त पे 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है। तकरीबन 3 एकड़ जमीन है। ये सारा काम कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है, जनता उन्नयन पार्टी, और इसमें वो कह रहे हैं मुर्शिदाबाद के इलाके में जो आबादी है 66% आबादी है मुसलमानों की, 33% हिंदुओं की, उसके बीच में ये काम करने जा रहे हैं। और बाबरी मस्जिद का नाम जैसे ही सामने आया है, उत्तर प्रदेश से जिनको पकड़ने के लिए लोग दौड़ पड़े। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत आएगी नहीं, इसलिए बाबरी मस्जिद बनेगी नहीं। भला देखना है पूरा जो पॉलिटिकल फिजा है पश्चिम बंगाल का इस बाबरी मस्जिद को लेकर के। बाबरी मस्जिद का ये जिन किसका नुकसान करता है, किसका भला करता है, किसे सत्ता में लाकर बिठा देता है और किसे सत्ता से उतार देता है, या फिर सत्ता में बने रहने का कारण बन जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुर्शिदाबाद की आबादी, जैसा कि हमने कहा, 66% मुस्लिम आबादी है। चाह करके भी कोई हिंदू संगठन बेलडांगा में इस मस्जिद के निर्माण को नहीं रोक सकता है। हाँ, चाहेगी अगर बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, तब उसको रुकवा सकती है, काफी विलंब कर सकती है। उन्होंने जिस ढंग से टीएमसी से निलंबित किया है इस मस्जिद निर्माण के आह्वान करने के आधार पर ही, हुमायूं कबीर के 2-3 बार उसके विधायक थे और उसके अलावा उस क्षेत्र में उनकी तुति बोलती थी। इनफैक्ट बीच में वो भारतीय जनता पार्टी भी चले गए थे, लेकिन वापस चले आए विधायक बनने के, विधायकी जानने के। अब विधायकी को दांव पे लगा करके उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी बना दी है, पूरे इलाके में गरिदाम सा पैदा कर दिया। 6 दिसंबर को, बीते 6 दिसंबर को उन्होंने वहां शिलान्यास किया, काफी धूमधाम से किया। जब शिलान्यास हो गया तभी उन्होंने तारीख मुकर्रर कर दी थी, 11 फरवरी से इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। और निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उन्होंने एक पार्टी बना ली थी, घोषणा कर दी थी 22 दिसंबर को, जनता उन्नयन पार्टी, जो पश्चिम बंगाल में अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की आबादी तकरीबन 27% से 30% है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 100 सीटें ऐसी हैं 294 सदस्यीय विधानसभा में जो मुस्लिम वोटर के इफेक्ट में, प्रभाव में, उनको कहीं ना कहीं इस बाबरी मस्जिद के जिन के जरिए प्रभावित करने की कोशिश है। मुर्शिदाबाद में शिलान्यास के समय में जितनी बड़ी तादाद में लोग आए, वहां सिर्फ ईंट लेकर आए, सब कुछ लेकर आए, गाद लेकर आए। कहते हैं हुमायूं कबीर के खाते में इतना ज्यादा चंदा आ गया है कि उस चंदे भर से ही इसका निर्माण कार्य, शानदार निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इतिहास में हुमायूं बाबर के पुत्र हैं। आपको याद होगा, मुगल आक्रांता बाबर जब भारत में आया था, उनके पुत्र का नाम हुमायूं था। और अब विधायक हुमायूं कबीर उसी बाबर के नाम पे मस्जिद बना रहे हैं, जिसे 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में गिरा दिया गया था, ध्वंस कर दिया गया था। 92 में अयोध्या में जो बाबरी विध्वंस हुआ, उसके आधार पर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भारतीय जनता पार्टी 2014 से, तो लगभग 10 साल से, 12 साल से, एक युग से सत्ता में कायम। और इसके पीछे वही कारण है, 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 92 की घटना नहीं होती तो राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ होता, तमाम चीजें नहीं हुई होती और भारतीय जनता पार्टी सत्ता शिखर पर नहीं आती। अब यही काम 6 दिसंबर 2025 में जाकर के पश्चिम बंगाल में हुआ है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का काम किया हुमायूं कबीर ने अपने पूरे कैरियर को दांव पे लगा करके। अब हुमायूं कबीर किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सह है, या फिर वो अपने पुराने आका जो है तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं? अब ये सब तय होना बाकी है। पिछले चुनाव में भी, 2021 के चुनाव में भी, फुरफुरा साहिब है, बड़ा मुसलमानों का बड़ा श्रद्धा वाला जगह है, उसके पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने नई पार्टी बना ली, आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट। और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नाम से उन्होंने चुनाव में उतरने का फैसला किया था। अलायंस था उनका लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस और आईएसएफ का। उस हिसाब से वो अपने हिसाब से वो, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन एक काम जरूर किया उन्होंने, ममता बनर्जी के उस प्रभाव को, कहते हैं 100 सीटों पर आईएसएफ ने प्रभावित किया ममता बनर्जी के वोट बैंक को। वोट बैंक जो कि एक क्षुण्ण होकर के, इकट्ठे होकर के टीएमसी के प्रति मुसलमानों को वोट मिला करता था, उसको रोका था 2000 के चुनाव में, 2021 के चुनाव में आईएसएफ ने अपने हिसाब से। भले ही वो एक विधायक उनका आया था, एक ही विधायक जीत पाया, लेकिन 100 सीटों पर उनका प्रभाव देखा गया था। यही एक वजह थी कि 77 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहली बार बंगाल विधानसभा जीत के चले आए।
तो इस बार क्या बहुकोणीय तरीके से ममता बनर्जी के वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? जैसा कि आप साफ कह रहे हैं, जिस ढंग से जनता यूनियन पार्टी बना रखा हुमायूं कबीर ने, क्या ये टीएमसी के वोट का बंटवारा करेंगे, या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसे अलायंस की बात होगी, या फिर मुस्लिम वोटर इतने सजग तौर पर रहेंगे कि इस वोटों के बंटवारे के हिसाब किताब को समझते हुए एंटी भारतीय जनता पार्टी वोट करने के लिहाज से टीएमसी में जाकर फिर से जुट जाएंगे? जो नुकसान पिछली दफे इंडियन सेकुलर फ्रंट ने उनका किया था, इस बार ये जनता यूनियन पार्टी जो है वो नुकसान नहीं करेगी, सुनिश्चित करेंगे हुमायूं कबीर वो नुकसान ना करे टीएमसी का। क्या ऐसा कर पाएंगी ममता बनर्जी? जिस हिसाब से मस्जिद के शिलान्यास का काम पूरा होने दिया, निर्माण का काम होने दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बिल्कुल एक सॉफ्ट कॉर्नर रखी हुई है, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है, पूरे अभियान को बड़ा नेता नहीं बनाना चाहती हुमायूं कबीर। भले ही इतना ज्यादा चंदा उन्होंने इकट्ठा कर लिया हो ऑनलाइन तमाम चीजों से मस्जिद निर्माण के नाम पे। कहते हैं कि हुमायूं कबीर के नाम पे एक और विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो पूर्व आईपीएस अधिकारी, उन्होंने जैसे ही 6 दिसंबर को आह्वान किया था इन हुमायूं कबीर ने, जिसको बाद में टीएमसी से निकाल दिया गया 20 दिसंबर 2025 को, तो उस पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर के खाते में इतने पैसे आ गए, उनको पता ही नहीं लगा कि भाई क्यों पैसे आ रहे हैं। तो पता लगा हुमायूं कबीर ने आह्वान किया है पब्लिक फंडिंग के लिए, तो बहुत सारे लोग उनके खाते में डाल जा रहे हैं। तब उन्होंने मना किया कि भाई इतने पैसे आ गए, इनको घटाओ, और फिर उन्होंने साफ क्लियर किया मैं कोई और हुमायूं कबीर हूं। तो हालात जिस ढंग से रिदम कहते हैं, किस ढंग से संवेदनशीलता गहरा गई है। चुनाव है मार्च अप्रैल में, इसके पीछे ये बाबरी मस्जिद का शिलान्यास और निर्माण है। अब ये शिलान्यास और निर्माण, जैसा कि हमने कहा शुरू में, ये जो जिन्न है वो किधर किस पल्ले जाता है, किस हिस्से में जाता है, किसको प्रभावित करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण। बिल्कुल ऊंट के भांति चल गया और ऊंट के पैर के नीचे से रेत खिसकना शुरू हो गया। ऊंट जब आप बात कर रहे हैं तो टीएमसी एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की जो पार्टी है वहां की ऊंट है, सबसे ऊंची पार्टी। भाई 294 सीट वाले विधानसभा में अगर किसी के हिस्से में 213 विधायक आ जाए तो आप समझ सकते हैं विधानसभा और कोई है ही नहीं। प्रतिपक्ष में 77 विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। इन्हें गुने कांग्रेस की तो 0 संख्या है। लेफ्ट का जो सबसे बड़ा शासन रहा है वहां रिकॉर्ड समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं ज्योति बसु, उनकी पार्टी का नाम लेवा नहीं हुआ। तो पश्चिम बंगाल में जो हालत है, यही ध्रुवीकरण, जो वोटों के ध्रुवीकरण से जो चीजें निकल के आती हैं, उसके आधार पर जो वहां हालात है उसमें ऊंट की भांति ममता बनर्जी 213 विधायक, थंपिंग मेजोरिटी जिसको कहते हैं विधानसभा के अंदर, और अब जब चुनाव होने जा रहा है क्या उसको रिपीट कर पाएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बार बार लोग कह रहे हैं तीसरी दफे उनको सत्ता में आना है, क्या वास्तव में आ पाएंगे? 2016 से पश्चिम बंगाल में बनी पड़ी है, बिल्कुल अक्षुण राज कर रही है अपने अपने हिसाब से। नंदीग्राम की कहानी हो या फिर सिंगूर की कहानी हो, अलग अलग कहानियों में एक बिल्कुल प्रखर नेत्री के तौर पर बाहर आई है। अभी जो एसआईआर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जिन हिसाब से उन्होंने बहस किया है, दिल्ली में जाकर आंदोलन किया, ये तमाम चीजें उसी की कोशिश है कि मार्च में होने वाले चुनाव, अप्रैल में होने वाले चुनाव में उनके इर्द गिर्द सारा उनके आभा मंडल के आसपास वोट भी सिमटा रहे। अब उसमें क्या छेद लगाने की कोशिश है इस हुमायूं कबीर की? इस कोशिश से खासकर मुर्शिदाबाद का इलाका है, उत्तरी मिनाजपुर का, दक्षिणी मिनाजपुर का इलाका है, मुस्लिम बहुल आबादी, 86 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम विधायक ही आते हैं वहां से। जैसा कि हमने कहा, मुर्शिदाबाद जो जिला है जहां कह रहे योगी आदित्यनाथ मस्जिद नहीं बनने देंगे, बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, वहां पर 66% मुस्लिम आबादी है। उस मुस्लिम आबादी के बीच में 33% हिंदुओं को जाकर के मस्जिद रोक लेना आसान बात नहीं। योगी आदित्यनाथ या विष्णु परिषद के जो नेता कह रहे हैं कि इस मस्जिद निर्माण को रोक लेंगे, तो आपको बता दें बेलडांगा जहां पे मस्जिद निर्माण का काम हो रहा है वहां 66% मुस्लिम आबादी है। वो अपने हिसाब से चंदे से बना रही है, सब कुछ बना रही है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं संविधान उन्हें अधिकार देता है, जिस तरह से किसी हिंदू को मंदिर बनाने का अधिकार देता है, जिस तरह से किसी क्रिश्चियन को गिरजाघर बनाने का अधिकार देता है, वही संविधान उन्हें मुस्लिम होने के नाते मस्जिद बनाने का अधिकार देता है। इस अधिकार का पालन कर रहे हैं। आपत्ति हो सकती है बाबरी नाम पे, भैया क्यों आपत्ति हो सकती है? इस बात को नहीं हो सकती है। ये सारा खेल एक वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए, अपने अपने पोजिशनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हुमायूं कबीर को क्या इससे, इस विरोध से इतनी मजबूती मिल जाएगी कि वो कह लेंगे अकेले हम मुस्लिम वोट के बड़े नेता हैं? तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हो रहे इस हमले के खिलाफ हुमायूं कबीर इतने बड़े हो जाएंगे मस्जिद निर्माण के नाम पर कि वो तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी या उनकी जो पुरानी पार्टी है उसके वोट बैंक को घेर लेंगे, अपने आसपास बंटवारा कर देंगे, सारे वोट जनता यूनियन पार्टी के पास आ जाएगा। आगामी विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या 70-80 पहुंच जाएगी। क्या इतना बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे? हाँ, हो सकता है। अगर विरोध प्रखर हो तो मजबूती बढ़ेगी, हुमायूं कबीर मजबूत होते जाएंगे, जनता यूनियन पार्टी मजबूत होती जाएगी। कहते हैं उसकी मजबूती के लिए वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी आ गई है। कहते हैं कि आईएसएफ भी अपने हिसाब से उसको समर्थन दे रहा है, क्योंकि सबकी अपने अपने वोट बैंक है। इस सूरत में अगर
एक छत्र होकर हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट बैंक के लिए मजबूती के साथ खड़े होते हैं, बाबरी मस्जिद के निर्माण के नायक के तौर पर खड़े होते हैं, तो मुश्किल तो आएगी ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को। और वो जो वोट जिसके आधार पर वो विधानसभा के अंदर 213-215 सीटें ला पाई हैं, उसमें तो ह्रास होगा ही। जैसे कि हमने 86-87 सीटें ऐसी हैं जो तृणमूल कांग्रेस जीती हुई हैं, उसमें मुस्लिम वोटरों का बड़ा योगदान है, उतनी संख्या कम हो जाएगी, आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 150 विधायक चाहिए। तो क्या वोट के इस बंटवारे से भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा के अंदर 77 सीटों पे है, उसकी संख्या बढ़ के जस्ट दोगुनी हो जाएगी? क्या मुस्लिम वोटों के बंटवारे से तृणमूल कांग्रेस अलग हो जाएगी? जनता यूनियन पार्टी बाद आगामी दिनों में जो कहते हैं बी टीम के तौर पर सुदीन ओवैसी काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या वो बड़ी संख्या में आ जाएंगे? आने वाले विधानसभा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी? ये सब कुछ इसी बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, उसी निर्माण कार्य से तय होता हुआ दिख रहा है। ये अलग है कि आखिरी वक्त पे ऐसा हो सकता है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में अपने आप में जनता यूनियन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर का दिल बदले और खुले दिल से कहे कि मैं तृणमूल कांग्रेस के लिए ये सब काम कर रहा था। ये भी संभव है, पॉलिटिकल नैरेटिव का मामला है। और ये बाबरी मस्जिद के जिन्न के हक में जाता है, ये जिन्न किसके हित में काम करता है, किसके विरोध में काम करता है, आने वाले विधानसभा में किसकी सरकार बनती है, ये हम सब देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो बाबरी मस्जिद निर्माण से पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत ही संवेदनशील हो गई है, पूरा मामला बिल्कुल आवेशित हो रखा है। इस आवेशित स्थिति में क्या होता है हम भी देखेंगे, आप भी देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।